चलिए, हम लोग का पहला चैप्टर हिस्ट्री का है, ईंट, मनके तथा अस्थियां। यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पर हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है क्या है? ऑप्शन देखिए, मृतकों का टीला, बी है महान का टीला, सी है जीवितों का टीला, और डी है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1921 और जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था उसका नाम था क्या? हड़प्पा। और 1922 में दूसरा स्थल खोजा गया था जिसका नाम क्या था? मोहनजोदड़ो। इनका खोज किया गया था दयाराम साहनी द्वारा, और इसका खोज किया गया था राखलदास बनर्जी द्वारा। ये मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे, इसको खोजा गया था सिंधु नदी के किनारे, और इनको खोजा गया था रावी नदी के किनारे। अब यहां पर आपका पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ये सिंधी भाषा का शब्द है। सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थल स्थित है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही। इसके अलावा चूंकि ये सिंधु नदी के किनारे मिला था, तो सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण जब इसको प्रारंभिक समय में सबसे पहले इसकी जब खुदाई हुई थी तो लगा कि इसके अंदर बाघ होगा, तो इसका एक और नाम रख दिया सिंधु बाघ। क्या नाम रख दिया? सिंधु बाघ। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव और भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना होगा ये किस नाम से जाना जाता है? सिंधु बाघ। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, थोड़ा सा शुरुआत हम कर लेते हैं इसकी कहानी की। इसमें कहानी मुख्य रूप से है क्या? कहानी की शुरुआत होती है 15 जनवरी 1784। 15 जनवरी 1784 ये वो ईस्वी होता है जब विलियम, ध्यान देने वाली बात, इससे प्रश्न आएगा, विलियम जॉन साहब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करती है। एशियाटिक सोसाइटी की क्या करती है? स्थापना। और इसी सोसाइटी की स्थापना के बाद भारत में खोजों का दौर प्रारंभ होता है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी में भारत में जो है पुरातत्व विभाग की स्थापना, पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती। ध्यान दीजिएगा, 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो जाती है, और यहां से शुरुआत होता है भारत में खोजों का सिलसिला। और इसके लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है 1861 में। और इनका जो पहला डायरेक्टर होता है वो डायरेक्टर होता है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। चूंकि ये इन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहले शुरुआत होता है खोजों की। किनके खोजों की? पुरातत्व की। इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। तो आपका दूसरा प्रश्न है, देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, सी है दयाराम साहनी, और डी है क्या? लॉर्ड डलहौजी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है?
इतिहास के कालों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल आप सबों ने पढ़ा होगा। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा आपने पढ़ा होगा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि ना तो पुरातत्व का खोज हुआ था, यानी कि ना तो पुरातात्विक स्रोत मालूम है, ना ही कोई लिखित स्रोत मालूम है। केवल हम अनुमान के आधार पर बताते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो ये सारी घटनाओं को हम कहाँ रखते थे? प्राग इतिहास में। आज इतिहास में किनको रखे थे? पुरातात्विक खोज तो हुई थी और साथ ही साथ लिखित खोज भी हुई है, लेकिन जो लिखा गया है उसको पढ़ा आज तक नहीं गया है, उसको हम कहेंगे क्या? आदि इतिहास। और इतिहास में क्या था कि पुरातात्विक स्रोत भी हमको मालूम है और लिखित स्रोत भी मालूम है, और जो लिखित स्रोत मालूम है उनको पढ़ा भी जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी अभिलेख हमको लिखित स्रोत प्राप्त हुआ है वो भाव चित्रात्मक, यानी कि उसमें क्या है? केवल चित्र है, और इस चित्र में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, आज तक इसको नहीं पढ़ा गया है। इस हिसाब से ये 3 कालखंडों में से कौन सा कालखंड होगा? आद्य ऐतिहासिक। तो आपको ऑप्शन देखिए, पहला है ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है पूर्व ऐतिहासिक काल, और डी है इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा आपका सही आंसर? आद्य ऐतिहासिक काल। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1900 कब मिले? 22 में। 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा मिला, और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी को क्या मिला? मोहनजोदड़ो। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? भिन्न भिन्न स्थलों से भिन्न भिन्न प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1500 स्थलों को खोजा जा चुका है। कितने स्थलों को? 1500। उनमें से प्रमुख स्थल जो है आपको 8 से 10 स्थल है जिसको आपको याद रखना है, और जहां से प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दिया है विशाल स्नानागार। इसमें एक शब्द आप पढ़ रहे हैं गार, देख रहे हैं ना? तो जहां भी गार आ जाए, चाहे वो स्नानागार हो, सभा गार हो, अन्न गार हो, यानी कि गार जैसे आप देखें, मतलब ये जो है एक ही स्थल से पाया गया है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगान, और चौथा क्या है? लोथल। तो ये जो तीनों स्थल है ये पाया गया कहां से है? मोहनजोदड़ो। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। सभागार मोहनजोदड़ो, अन्नगार मोहनजोदड़ो, गार मतलब मोहनजोदड़ो। आगे आइए, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखिए कितने बार पूछा गया इस प्रश्न को, 2010, 14, 18, 19 और 21, लगभग ठोक दिया। इस बार भी समझ जाइए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखिए ऑप्शन है ए पूर्व पाषाण युग, बी है नवपाषाण युग, सी है लोह युग, और डी है कांस्य युग। आप लोगों ने पाठ में पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कांस्य धातु के बारे में पता था। ये लोग कांसा से क्या थे? परिचित थे ना? तो इस हिसाब से ये किस सभ्यता के लोग हो गए? कांस्य युग। अगर जिस सभ्यता में लोहा के बारे में पता होगा तो उसको क्या कहेंगे? लोह युग ना? केवल पत्थर से वो परिचित थे तो वो क्या हो जाएगा? पाषाण युग। तो इस सभ्यता के लोग कांसे से परिचित थे, इसलिए ये युग हो गया क्या? कांस्य। अगला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सबसे बड़ा नगर, ऑप्शन देखिए, ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी
लोथल और डी कहाँ है, रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो क्या है, मोहनजोदड़ो। और ये है वर्तमान में कहाँ, पाकिस्तान में। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है, भारत में कौन सा है, तो वो हो जाएगा राखीगढ़, जो कि कहाँ है, हरियाणा में। राखीगढ़ कहाँ पे है, हरियाणा में। लेकिन केवल ये प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगला प्रश्न है सिंधु है। 8वां प्रश्न था आपका, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वो सोना से भी परिचित थे, चांदी से भी थे, क्योंकि वो कांसा से थे तो तांबा से भी परिचित थे। किससे परिचित नहीं थे, तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, लोहा। अगला प्रश्न है कालीबंगन स्थित है, कालीबंगन कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए है सिंध, बी है पंजाब, सी है राजस्थान और डी क्या है, बंगाल। तो कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, तो राजस्थान में ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आपको सरस्वती नदी के किनारे और 2 जगह मिलेगा जो कि कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित, आपको बताएंगे आगे चल के। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा को जो है खोजा गया था। यहां अगर आपका हड़प्पा है, अगर थोड़ा सा भारत का ऊपरी नक्शा को देख ले, लगभग में बना रहे हैं, जी हाँ ये लगभग होगा, ये लगभग में है, बस आप ये समझिए कि लगभग में है। हाँ ये जो हड़प्पा का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है जहां से ये आएगा इस प्रकार से, इस तरह का क्षेत्र है। ये वाला भाग पाकिस्तान आ जाएगा और यहाँ वाला थोड़ा सा मांदा आता है, जम्मू कश्मीर। आप जानते हैं ये क्षेत्र मांदा है जम्मू कश्मीर में। ये चिनाब का क्षेत्र है, सॉरी चिनाब नदी के किनारे। यहाँ जो भाग आता है ये यूपी का भाग आता है और यहाँ पर यूपी में क्या है, आलमगीरपुर। आप पढ़े होंगे आलमगीरपुर, ये आपका हिंडन नदी के किनारे है। और नीचे अगर आप आइएगा तो यहाँ पर आएगा दाइमाबाद, दाइमाबाद। और ये जगह आपको बताया गया है कि महाराष्ट्र में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये है गोदावरी के सहायक नदी पर्वत, ऐसे कहा जाता है गोदावरी, लेकिन ये गोदावरी के सहायक नदी पर्वत के किनारे स्थित है। इसके बाद यहाँ पर जो है सुत का गेंडोर है और ये जो है दास्त नदी के किनारे है और ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान में पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आप आकार को देखिए तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, कैसा है, चतुर्भुजाकार है, चकोर है। अब देखिए यहां से जो रावी नदी निकलती है, यहां पर खोजा गया है हड़प्पा। ये जगह है आपका क्या, हड़प्पा। और इसी के बगल से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। और सिंधु में आपको इसके जस्ट बगल में मिलता है मोहनजोदड़ो, इसके नीचे मिलता है चन्हूदरो। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जब जब दरो मिले, मोहनजोदड़ो या चन्हूदरो, दरो मतलब ये दोनों कहां है, सिंधु नदी के किनारे, और हड़प्पा कहां है, रावी नदी के किनारे। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, रावी। अगला प्रश्न है लोथल कहां स्थित है, तो देखिए ये जो भाग जो बढ़ेगा, ये भाग जो होगा गुजरात, गुजरात के इसी जगह में लोथल है। और ये लोथल जहां पर है इसके बगल में एक नदी है जिसका नाम है भोगवा नदी। कौन सा नदी है, भोगवा। तो लोथल कहां स्थित है, ऑप्शन ए देखिए गुजरात, बी है पश्चिम बंगाल, सी है राजस्थान, डी क्या है, पंजाब। तो लोथल कहां है, गुजरात, किस नदी के किनारे, भोगवा। सही ऑप्शन क्या होगा, ए। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिले हुए हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है रोपर और डी क्या है, बनावाली, बनवाली। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, डी, बनवाली।
चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 स्तरों में बटा हुआ था। हड़प्पा जो शहर था ये 2 स्तरों में बटा हुआ था। एक टीला कहलाता था पूर्वी टीला और एक कहलाता था पश्चिमी टीला। जो पश्चिमी टीला था, टीला मतलब ऊंचा स्थल, यहां पर दुर्ग था। दुर्ग किसको कहेंगे? किला को। मतलब किला है तो यहाँ कोई न कोई राजा रहता था, कोई न कोई शासक रहता होगा। और जो दूसरा भाग था पूर्वी टीला, यहाँ पर नगर था। तो प्रश्न का ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 स्तरीय था, 3 स्तरीय था, 1 स्तरीय था, या इनमें से सभी। तो आपको कितने स्तर में शहर मिल रहा है हड़प्पा? 2 स्तर में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है। ऑप्शन ए गोदावरी के मैदान में, बी गंगा के मैदान में, सी सिंधु के मैदान में, और डी महानदी के मैदान में। ध्यान दीजिएगा, भारत उपमहाद्वीप, भारत के आस पड़ोस का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी सभ्यता जन्म ली उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। इसके बाद चीन में इसी के समकालीन एक और सभ्यता पल रही थी, उसका नाम था चीन की सभ्यता। इसके बाद थोड़ा सा और आगे आइएगा तो ईरान में एक सभ्यता पनप रही थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। और थोड़ा सा और आगे दक्षिण अफ्रीका के आसपास जाइएगा, नील नदी के किनारे, यहाँ पर था मिस्र की सभ्यता। 1 2 3 1 4, ये 4 सभ्यता समकालीन थी। मतलब एक साथ चारों सभ्यता का विकास हो रहा था। तो चारों सभ्यता में जो सबसे बड़ी सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी। ये भारत और भारत के उपमहाद्वीप, भारत उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश होगा? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो होगा ही। तो ये सभ्यता भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, और कुछ भाग इसका कहाँ है? अफगानिस्तान। तो ये किस नदी के किनारे? नाम से पता चल रहा है कौन सा नदी है? सिंधु नदी। तो देखिए आपका ऑप्शन सही क्या होगा? सिंधु के मैदान। अगला प्रश्न, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की? ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, बी है सर विलियम जोन्स, डी है मार्टिमर व्हीलर, और डी है ए और सी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, (1861) ईस्वी में जब कनिंघम साहब को यहाँ का डायरेक्टर बनाया गया था कि जाइए आप खोज शुरू कीजिए, तो 1872 में इसने पूरे भारत में खोज करना शुरू कर दिया। लेकिन इनको विशेष कामयाबी नहीं मिली, विशेष कामयाबी हाथ नहीं लगी। 1901 ईस्वी में इनके स्थान पर आया सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ये आए और ये डायरेक्टर बने, और इनके 2 सहयोगी थे भारत के ही। एक था दयाराम साहनी और दूसरा था राखलदास बनर्जी। ध्यान देने वाली बात है, शुरुआत तो किया था कनिंघम, और खोजों की प्रक्रिया का शुरुआत किया था विलियम जोन्स ने। लेकिन कनिंघम साहब को ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगा। 1901 में सर जॉन मार्शल आए और इनके 2 सहयोगी थे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। उसी दौरान अंग्रेज जो है कराची से रावलपिंडी के बीच में क्या रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और यहाँ पर जो इंजीनियर थे 2 भाई थे बर्टन बंधु, और जब ये यहां से खनन किए तो बहुत सारा ईंट प्राप्त हुआ, और इनको लगा कि हो सकता है कि यहां पर कोई न कोई बिल्डिंग रहा होगा, और इसको उस समय अनुमान नहीं लगा कि यहां पर कोई सभ्यता था। लेकिन इनका जो क्रमबद्ध खोज करना शुरू किया वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने। परिणाम क्या हुआ? 1921 में इसने एक शहर को खोजा जिसका नाम इसने क्या रखा? हड़प्पा। और 1922 में इसने एक शहर को खोजा जिसका नाम क्या था? मोहनजोदड़ो। तो आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए कि आखिर हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की शुरुआत किसने की? तो आपका
सही ऑप्शन क्या होगा? सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, और डी लोथल और कालीबंगा। तो जो भी शहर इसमें से खोजा गया उसमें से जो प्रमुख शहर था वो था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और ये दोनों शहर की जो व्यवस्था थी लगभग मिलती जुलती थी, दोनों का बनावट लगभग मिलता जुलता था, दोनों का जो नगर संयोजन था लगभग एक जैसा था। इसीलिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कहा कि ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि क्या है? जुड़वा है। और आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसने किया था? फिर देखिए, ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, बी है आर.डी. बनर्जी, सी है दयाराम साहनी और डी है एस.आर. राव। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसका मतलब उत्खनन भी किसने किया होगा? दयाराम साहनी ने। तो ऑप्शन सीधा क्या होगा? सी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। कांसे की एक मूर्ति प्राप्त हुई, कांस्य नर्तकी कह सकते इसको, नाचने वाली, उसका एक मूर्ति प्राप्त हुआ। और ये प्राप्त कहां से हुआ था? ऑप्शन देखिए, मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी धोलावीरा और डी क्या है? सुत को डरा। तो आपका सही ऑप्शन होगा मोहनजोदड़ो। हो गया। 19 नंबर का सवाल देखिए, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? किस स्थल से कारखानों के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? ऑप्शन है देखिए, ए राखीगढ़, बी है रोपड़, सी है आपका चन्हूदड़ो और डी है धोलावीरा। आपका सही ऑप्शन होगा चन्हूदड़ो। देखिए यहां पर से आपको मनके का प्रमाण मिलता है, मनकों का कारखाना। दूसरा, महिलाओं के सौंदर्य के लिए जितने भी प्रकार के चीज हैं जैसे लिपस्टिक ना, सौंदर्य प्रसाधन, ये सारी चीजें कहां से प्राप्त हुई है? चन्हूदड़ो से। इसके अलावा यहां से आपको तराजू भी प्राप्त हुआ है। तो मनके के कारखाने, लिपस्टिक, सौंदर्य, तराजू, ये सभी कहां से प्राप्त हुए हैं? चन्हूदड़ो। स्नानगार, अन्नगार, सभागार, नर्तक कांस की मूर्ति, नर्तकी कांस की मूर्ति, वो इनके ही बगल में कहा? मोहनजोदड़ो। और चन्हूदड़ो किसके किनारे है? तो दरो है, तो ये किस नदी के किनारे होगा? सिंधु। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है और ये बनी होती है। तो मुहरों को किससे बनाया जाता है? देखिए ऑप्शन है लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की और डी सेल खड़ी की। तो मुहरों को जो पहले बनाया जाता था वो था क्या? सेल खड़ी। आपका सही ऑप्शन क्या हुआ? डी सेल खड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? खांचेदार मतलब जुटा हुआ खेत, जुटा हुआ खेत का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए देखिए बनवाली, सी है, बी है लोथल, सी है कालीबंगा और डी क्या है? राखीगढ़। तो आपका सही आंसर होगा कालीबंगान। आपका सही आंसर क्या होगा? कालीबंगान। और ये कहां स्थित है? राजस्थान में, राजस्थान में। और किस नदी के किनारे है? राजस्थान में ये सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। तो खुद
खांचेदार खेत भी कर सकता है, या जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगान से। कहां स्थित है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। इसी नदी, यही नदी जब हरियाणा पहुंचता है तो हरियाणा में भगवानपुरा ये स्थल भी इसी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो वहां पर मिलेगा राखीगढ़, लेकिन वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित नहीं है। और उससे थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे, हमको मिलेगा बनवाली, और ये भी सरस्वती नदी के किनारे ही स्थित है। तो हरियाणा में 3 मिलेगा आपको, भगवानपुरा, बनवाली और राखीगढ़। और ये वह स्थल है जो भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और इनके अलावा बनवाली, भगवानपुरा और कालीबंगा, ये 3 ऐसा स्थल है जो एक ही नदी की धारा, एक ही नदी के किनारे में स्थित है, और वो नदी का नाम क्या है? सरस्वती। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। हड़प्पा वासियों द्वारा जो खेती की जाने वाली फसलें थी, जिनकी वो खेती करते थे, वो कौन था? ऑप्शन देखिए, गेहूं, जौ और तिल। बी में है यव, मूंगफली एवं चावल। सी में है गेहूं, चावल और गन्ना। और डी में है गेहूं, कपास एवं गन्ना। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? गेहूं, जौ और तिल। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता के लोगों को जिन फसलों की जानकारी थी वो था गेहूं, जौ और तिल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? किस प्रकार की होती थी? ऑप्शन देखिए, त्रिभुजाकार, बी गोलाकार, सी चकोर और डी इनमें से सभी। आपको एक बात याद रखना, आपको हम बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? चकोर। तो दिमाग में घुसा लेना है, इसकी मोहरें भी कैसी मिली थी? चकोर। क्लियर है? अगला प्रश्न आएंगे, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। ऑप्शन ए मातृदेवी, बी मृत आत्माओं की, सी पौराणिक की, डी इनमें सभी का। देखिए, जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो पुरातत्व तात्विक स्रोत है, उसके अनुसार से हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति मतलब मिट्टी, वृक्ष, नदी, इन सारे चीजों की पूजा करते थे। और इनमें से देखा गया कि मिट्टी में कुछ मूर्तियां बना के कुछ स्थलों में पूजा पाठ किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि ये यहाँ पर मातृ देवी की क्या की जाती थी? पूजा। और साथ ही साथ एक चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक सन्यासी बैठा हुआ है और इसके बगल में कुछ पशु चल रहे हैं। इस सन्यासी को कहा गया पशुपतिनाथ। और पशु को चराने वाला जो भी देवता है, अर्थात गाय, जिसके बगल में गाय बराबर दिखता है, उसको क्या कहते हैं? भगवान शिव। तो ये भी माना गया कि इस सभ्यता के लोग भगवान शिव की भी पूजा आराधना करते थे। तो किन किन देवताओं की? मातृ देवताओं की, पशुपति की, भगवान शिव की ना। लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या है? मातृ देवी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में शव को साधारण तौर पर किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है और शव को जलाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से शव को जलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जबकि हड़प्पा से शव को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ये जो शव को जलाया या दफनाया जाता था, उनकी दिशा क्या थी? तो ऑप्शन देखिए क्या है? पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, सी उत्तर दक्षिण और डी दक्षिण पश्चिम। आप बस ऐसा जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो है मूर्तियों को किस दिशा में
बैठाया जाता है, पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण। हमेशा याद रखिएगा जो भी मंदिर आपको मिलेगा वो इस हिसाब से मिलेगा, उत्तर और दक्षिण। तो आपका सही आंसर क्या होगा, उत्तर दक्षिण, ऑप्शन नंबर क्या, सी। जितने भी मंदिर को देखिएगा वो मिलेगा आपको कहाँ, उत्तर और दक्षिण की दिशा में। अब कोई जबरदस्ती जो पूरा पश्चिम बैठा दिया। अगला है हड़प्पा कहां पर स्थित है। तो हड़प्पा देखिए, ए पाकिस्तान में, बी भूटान में, सी नेपाल में, बी भारत में, सी नेपाल में और डी भूटान में। सही आंसर क्या, आपको हम बताए थे कि पाकिस्तान में 3 प्रमुख शहरों में से एक शहर था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो और तीसरा था आपका चनहुदरो ना। ये आपका 3 शहर था। इसके अलावा आपको हमने सुत का गेंडोर भी बताया था। ये 4 शहर कहाँ आएगा, मुख्य रूप से पाकिस्तान से। ऐसे कई स्थल हैं। तो यहां पर है कि हड़प्पा कहां स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, पाकिस्तान। अगला प्रश्न, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। ऑप्शन देखिए, ए चार्ल्स मेसन, बी जॉन ब्रंटन, सी विलियम ब्रंटन और डी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल 1901 में डायरेक्टर बने थे, आपको मालूम होगा। और इसी के अंदर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी थे। लेकिन इससे पहले भी इस क्षेत्र का दौरा एक व्यक्ति द्वारा किया गया था। और जब वो उस क्षेत्र को घुमा था तो वो अपनी पत्रिकाओं में इस सभ्यता के बारे में जिक्र किया था। और उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मेसन। आप पुस्तक में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किसने किया था, चार्ल्स मेसन ने। कहा किया था, अपनी पत्रिका में। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। ऑप्शन देखिए, कनिंघम, इसको ऑफ करो। तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविदों ने प्रकाश डाला था कि यह चक्की ही है। चक्की क्या होता है, अनाजों को पीसने वाला हो सकता है, उस समय गेहूं को पीसता होगा ना। तो ऑप्शन ए देखिए कनिंघम, बी है अर्नेस्ट मैके, सी है जॉन मार्शल, डी है सूरजबान। तो सही ऑप्शन क्या होगा, अर्नेस्ट मैके। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। हमने आपको पूर्व में ही बताया कि मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा है, सिंधी भाषा। सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल किसकी खोज की थी, हड़प्पा। तो ऑप्शन सही क्या होगा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या लोथल या कालीबंगा। सही ऑप्शन क्या होगा, हड़प्पा। अगला प्रश्न थोड़ा सा हम देखते हैं, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सेंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। सेंधव सभ्यता के प्रमुख देवता था। आपको हमने बताया कि वो प्रकृति की भी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति नाथ की पूजा करते थे और वो भगवान शिव की भी पूजा करते थे, ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन इसमें से देखिए, गणेश, शिव, विष्णु और डी क्या है, वरुण। सही ऑप्शन क्या होगा, बी शिव। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। आपको हमने बताया 4 सभ्यताएं एक साथ विकसित हो रही थी। उसमें से एक था मिस्र की सभ्यता, दूसरा था ईरान की सभ्यता मेसोपोटामिया, तीसरा था चीन और एक थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें से उस हिसाब से देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो डी क्रीट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता मिस्र में, चीन की चीन, मेसोपोटामिया की ईरान में और क्रीट की सभ्यता, यही आपका ऑप्शन होगा कि यह सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो प्रश्न ये उठता है कि यह सभ्यता कहाँ की थी। यह सभ्यता थी यूनान की सभ्यता।
अगला प्रश्न आइए, बनवाली किस राज्य में स्थित है? अभी कुछ क्षण पहले आपको बताए थे कि हरियाणा में 3 स्थल खोजे गए हैं, उसमें से एक है बनवाली, दूसरा है राखीगढ़ और तीसरा आपको हमने बताया था भगवानपुरा। और उसमें से बनवाली और भगवानपुरा जो है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व भूमि के नीचे से जो प्राप्त किया जाने वाला जो अभिलेख होगा उसमें से देखिए साहित्य जो होगा वो लिखित स्रोत होगा, वो कभी भी पुरातात्विक स्रोत नहीं होगा। जो भी सिक्के है इसे प्राप्त किया जा सकता है। अभिलेख हो सकता पत्थर में कुछ लिखा हुआ हो। डी, भग्नावशेष टूटा हुआ बर्तन मिट्टी के हो सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? नहीं है। तो पुरातात्विक स्रोत कौन नहीं है? साहित्य, क्योंकि यह कौन सा स्रोत है? लिखित स्रोत है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? शुरू में बताया आपको 1784 में कलकत्ता में किसने? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और यहीं से भारत में पुरातत्वों की खोजों की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो सही ऑप्शन होगा डी, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न आइए, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, ऑप्शन देखिए, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसी और गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक, यहाँ पर कोई राजा था ऐसा कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लोकतांत्रिक शासन थी, ऐसा भी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। गणतंत्रात्मक था, ऐसा भी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब वह तो नगर था, तो वहां पर कोई न कोई प्रशासन तो होगा। तो वो कैसा प्रशासन था? नगर पालिका जैसा। अगर ये तीनों नहीं है तो नगर है, तो नगर पालिका की तरह होगा। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? आप सबों को मालूम है कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है और इसका खोज किया था हमारे दयाराम साहनी साहब ने 1921 ईस्वी में। जस्ट 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे एक और स्थल खोजा जिसका नाम क्या था? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहां से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहां से मिला है? ऑप्शन ए देखिए कालीबंगन, बी देखिए रोपर, सी है आपका बनवाली और डी है आपका लोथल। तो आपका सही आंसर होगा लोथल। और ये लोथल कहां है? गुजरात में। और किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। तो गोदीबारा स्थल का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला है? लोथल से। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो, दरो शब्द हमने बताया था, मोहनजोदड़ो, चन्हुदरो, ये दोनों ही सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आपका सही ऑप्शन होगा क्या? डी। अगला प्रश्न आइए, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? देखिए थोड़ा सा हम लगभग में भारत का नक्शा बना रहे हैं, लगभग में इसको आप नहीं लीजिएगा कि सर हमारा नक्शा थोड़ा चीन में भी चले गया, पाकिस्तान के तरफ भी पहुंच गया है। ये ढेरी हम घुमा दिए, लेकिन ये ढेरी नहीं घुमाना हमको। देखिए लगभग तो यही जो क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र में ना ये सभ्यता विकसित हुई थी ना, चतुर्भुजाकार। तो देखिए ऊपर वाला भाग उत्तर है, नीचे वाला भाग दक्षिण, ये वाला भाग पूरब कहलाएगा और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? पश्चिम। तो देखिए हमारे देश से ये किस दिशा में है? तो ये हमारे देश से पश्चिम और कहाँ है? उत्तर। तो ये जो क्षेत्र है इसका नाम क्या होगा? पश्चिम
पश्चिमोत्तर। देखिए आपका ऑप्शन में पश्चिमोत्तर कहाँ है, तो आपका सही ऑप्शन है सी, पश्चिमोत्तर। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल, बार बार हम बता रहे हैं कि लोथल गुजरात में खोजा गया एक स्थल है, और वो कौन सा स्थल, कौन सा नदी है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपका अंतिम प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मुहरे बनती थी। सिंधु सभ्यता में मुहरे बनती थी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है सेल खड़ी, बी लोहा, सी तांबा, डी इनमें से सभी। आपको हमने ये प्रश्न पीछे भी पढ़ा था कि जो मोहर बनाने का कार्य होता था वो सेल खड़ी से होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे प्राप्त हुई किनकी बनी हुई होती थी? सेल खड़ी। किस आकार की होती थी? तो चौकोर। ठीक है, थोड़ा सा और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार आप देखिएगा, ये आकार होगा चौहद्दी, एक प्रकार से कहिए। ये आपका उत्तर है और ये आपका हो गया दक्षिण। इनको आप कहिएगा पूरब और इनको कहिएगा क्या? पश्चिम। ये वाला भाग जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, मांदा, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब। यहाँ वाला जो भाग है ये आलमगीरपुर है, और ये यूपी में स्थित है, और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसके नीचे वाला जो भाग है वो दाइमाबाद है, और ये जो है आपका गोदावरी की सहायक नदी परवर के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र में है, और ये है सुतकोगेंडर यहाँ पर, और ये दास नदी के किनारे स्थित है। ये वाला भाग पाकिस्तान में है, बाद बाकी तीनों भाग कहाँ है? भारत में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है, ये 1600 किलोमीटर है। कितना लंबा है? 1600। अब उत्तर से दक्षिण अगर आप आइएगा ये 1100 किलोमीटर चौड़ा है, कहिए एक प्रकार से, और इसका क्षेत्रफल ले लीजिएगा तो 12,99,660 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। इसी को लगभग लोग कितना कहता है? 13 लाख। ये सभ्यता इतनी बड़ी है कि इस समय जो 3 अन्य सभ्यता विकसित हो रही थी उसमें से मिस्र की सभ्यता, और दूसरा था मेसोपोटामिया, और एक चीन था। तो अगर आप मिस्र और मेसोपोटामिया को ले ले तो मिस्र की सभ्यता की ये 20 गुना बड़ी थी। मिस्र की सभ्यता जितनी थी उसकी ये 20 गुनी बड़ी सभ्यता थी। अब ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, मिस्र और मेसोपोटामिया को, तो दोनों से ये 12 गुनी बड़ी ये सभ्यता थी। यानी कि कहा जाए कि उस समय की ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। बंद करो रे।